धन्यवाद। सर्वप्रथम तो अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतने कम उम्र में इतना बढ़िया इनके द्वारा मंच संचालन किया जा रहा है। आज के सम्मिलित स्वामी शशांकानंद जी महाराज, प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ पूर्णिया, स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, सेक्रेटरी आरके मिशन कटिहार, मोहिनी देवी संजय प्रधान जी, बटालियन के कमांडेंट साहब, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकगण, सभी प्यारे बच्चों और मीडिया के सभी जनप्रतिनिधि, आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो नेशनल यूथ डे का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी वेल रिनाउंड पर्सनालिटी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। युवकों के प्रति स्वामी जी के संदेश पे अभिभाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वामी जी का जो भी संदेश है, व्यक्तिगत तौर पे मेरे जीवन में भी बहुत एक प्रेरणा स्रोत बना है कि मेरे प्रिपरेशन के समय में स्वामी जी के जितने आइडियल्स थे और उनका जो कोट हमेशा जो कहा जाता है कि उठो जागो और जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तब तक नहीं रुकना है, वो मेरे लिए काफी प्रेरणादायक रहा है। स्वामी जी के जो आदर्श है, स्पेशली जो शिक्षा के प्रति ये था, वो सिर्फ किसी एक परीक्षा पास करना या किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा उत्तीर्ण होना उससे नहीं था। उनका शिक्षा का मतलब था कि तन, मन एवं आध्यात्मिक जो तीनों बिंदु हैं उसमें सामरस्य बना रहे, और शिक्षा का जो अंतिम रिजल्ट जो होना चाहिए वो एक होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रति होनी चाहिए। जरूरत है जब पेरेंट्स अपने, यहाँ पे कई सारे अभिभावक भी हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th के बाद तुरंत इंजीनियरिंग या मेडिसिन के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रोफेशनल बने, बट मेरे समझ से शिक्षा जो होना चाहिए सिर्फ एक जो हम लोग, बट अनफॉर्चुनेटली जो तन की जब हम लोग बात करें कि फिजिकल एजुकेशन है नंबर 1, और नंबर 2 जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है उस पर भी हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब भारत योगा के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे है, ऐसे परिस्थिति में देखा जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उसको ध्यान के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है और एक पीरियड ऑफ टाइम वो घटता आ रहा है। इस पे हम लोग को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जितने अभिभावक हैं, मेरा आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को योगा के प्रति और ध्यान के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं। ध्यान करने में समय व्यतीत करते हैं तो उसके चलते कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कई ऐसे स्टडीज भी कहते हैं कि मेमोरी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो मेरा जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि योग के प्रति एवं ध्यान के प्रति अपना
इंटरेस्ट बढ़ाएं। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही एजुकेशन नहीं है। मुझे आइंस्टीन का एक बहुत अच्छा कोट जो है अभी याद आ रहा है। उनका ये मानना था कि भाई अगर सिर्फ तैरना या स्विमिंग ही सक्सेस का मानक है तो वैसे परिस्थिति में जो एलिफेंट है वो कभी भी अव्वल नंबर पे नहीं आ पाएगा। या पेड़ चढ़ना ही अगर सक्सेस का मापदंड है तो फिश, या बहुत अच्छी बात है, फिश कभी भी देखिए फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता है। देखिए प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक युवा में अपना एक स्ट्रेंथ बना रहता है, अपना एक लाइटनेस टुवर्ड्स एक सब्जेक्ट के प्रति उनका एक लाइटनेस बना रहता है। तो जितने अभिभावक हैं या बच्चे हैं वो उस पर केंद्रित करें, ध्यान केंद्रित करें। अगर सभी लोग डॉक्टर्स ही बनेंगे या सभी लोग इंजीनियर्स ही बनेंगे तो फिल्म डायरेक्टर्स, राइटर्स और पेंटर्स कौन बनेगा? और एक सोसाइटी के लिए ये सब लोगों की आवश्यकता है, तभी एक होलसम सोसाइटी हम लोग का बन सकता है। और स्वामी जी का एजुकेशन के प्रति ये भी एक है कि एजुकेशन जो है चरित्र निर्माण में सबसे ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कट्टरपंथी बढ़ रही है, इनटॉलरेंस बढ़ रही है, तो ऐसे परिस्थिति में इसमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हेट स्पीचेस हो रही है, हेट्रेडनेस बढ़ रही है। इसमें मेरे समझ से जो स्कूल एवं जो घर में हम लोगों को ये वैल्यूज, टॉलरेंस लेवल बढ़ानी है। डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगा तब लोगों में अपने विचारधाराओं को बोलने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। और वो स्वतंत्रता जब ही मिलेगी जब आपस में हम लोग वो स्वतंत्रता लोगों को देंगे और वो टॉलरेंस लेवल हम लोग इनकलकेट करें, वो हम लोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्कूल एवं जो घर है वो उस लेवल पे ही हम लोगों को टॉलरेंस बच्चों में सिखाने की आवश्यकता है। और तीसरा जो साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस की जो बात होती है शिक्षा में, वो आनी चाहिए। आज के जमाने में जब फेक न्यूज इतना दौर पकड़ रहा है, इतने ज्यादा पैमाने पे सोशल मीडिया आ गया है, वैसे परिस्थिति में फेक न्यूज के आधार पे देखिए गलत इंफॉर्मेशन पास होती है और गलत नॉलेज डेवलप होता है। हमारे युवाओं में अभी से वो आने की आवश्यकता है। वो स्कूल लेवल में और घर के लेवल पे ये इनकलकेट करने की आवश्यकता है। उनका प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। एक होलसम पर्सनालिटी डेवलप करने में हमको ज्यादा फोकस करना है। और मैं एक बार इतने जो बच्चे हैं एक बार पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चे YouTube, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम देखते हैं? अच्छी बात है, एजुकेशन जो है एंटरटेनमेंट के साथ होना चाहिए, पर इसके चलते हम लोगों का जो लक्ष्य है उससे भटकने की हमेशा एक संभावना बनी रहती है। कुछ ही दिन पहले हम न्यूज़पेपर में एक दिलचस्प न्यूज़ पढ़ रहे थे कि कोई एक व्यक्ति था, एक समय में जब रिसेशन का समय था तो जब उसकी नौकरी उसने खो बैठी तो सिर्फ 1 साल तक सिर्फ वो नेटफ्लिक्स देखते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। ये सच्चाई है। और आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं या युवा हैं, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, अमेजन प्राइम हो, होना चाहिए बिल्कुल। एजुकेशन में एंटरटेनमेंट ना रहे और हमारे लिए एंटरटेनमेंट ना रहे तो लाइफ में खमी रहती है। परिस्थिति में देखिए जैसे साल गुजर गया है उस युवा के जीवन में, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। और ये हफ्ता होनी चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं और उसके प्रति आपको संघर्ष करनी पड़ेगी। साथ अभी मैं आ रहा था अपने गाड़ी में तो ऐसे ही सोचा कि क्योंकि हमारे आगे बच्चे भी रहेंगे तो उनको संबोधित भी करना है, तो क्यों ना
एक व्यक्ति जो है स्वामी जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि लक्ष्य के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो वो जो व्यक्ति है घुमा के लेके आता है। घुमा के लेके आने के बाद स्वामी जी को मिलता है तो स्वामी जी पूछते हैं कि आप जहाँ से जो लेके आए हैं, कुत्ता जो है हाफ रहा है, आप क्यों नहीं हाफ रहे हैं। तो युवक ये कहता है कि देखिए, जो जगह पे हम घूम के आ रहे थे सिर्फ हम सीधी रास्ता लेके गए थे, पर जो कुत्ता है अगल बगल में जो भी चीज़ें गतिविधियां हो रही हैं उससे वो विचलित होते हुए वहाँ पे दौड़ रहा है या वहाँ पे घूमते हुए दौड़ते हुए आ रहा था, तो इसीलिए वो हाफने लगा है। ध्यान केंद्रित होता है तो आपको लक्ष्य ही दिखनी चाहिए, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कोई भी कर रहे हो, आपको लक्ष्य के प्रति ही आपका ध्यान होनी चाहिए। अपना मन भी जो है ऐसे ही विचलित होता है। तो मेरे समझ से मेरा जो संदेश यही था, जो स्वामी जी के संदेश के आधार पे कि आपका प्रोडक्टिव एज है, आप भारत के भविष्य हैं, ऐसे परिस्थिति में आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भारत भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लास्ट में मैं अपना वाणी बंद करने से पहले जब मैं बचपन में पढ़ रहा था +1 +2 में, संस्कृत एक सब्जेक्ट था, तो संस्कृत बुक में एक श्लोक मैंने पढ़ा था जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। वो श्लोक ऐसा है, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया स्वब्रह्मचारिभ्य पादम पादम कालक्रमेत। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों का जो एजुकेशनल जर्नी जो रहता है 4 भागों में बटा रहता है। नंबर 1 जो हम आचार्य से सीखते हैं, जो स्कूल के माध्यम से सीखते हैं। नंबर 2 जो स्वयं सीखते हैं, और नंबर 3 जो हमारे जो दोस्त हैं, आसपास के जो पड़ोस हैं या हमारे ही कोवर्कर्स हैं, उनके साथ सीखते हैं, जो हम लोगों के एक्सपीरियंस से और समय हम लोगों को सिखाता है। तो मेरा आपके लिए एक अंतिम यही रहेगा कि पहला जो आपका फेज है, जो आप लोग शिक्षा जो गुरु से प्राप्त कर रहे हैं, स्वामी जी का भी हमेशा ये एक रहा है कि गुरु से जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बटोरिए। और गुरु से जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु के प्रति समर्पित भी होनी चाहिए और गुरु के प्रति आदर भी होनी चाहिए। युवा जो एडोलेसेंट फेज से जो निकलते हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान रहें, अपने अगल बगल के लोगों के प्रति आदर सम्मान रहें। क्योंकि वो जो तीसरा पार्ट जो मैं कह रहा था, अपने पीयर या अपने अगल बगल के लोगों के साथ भी 25% आप सीखते हैं। जब तक आप अपना आंख मूंद के रहेंगे तब तक आप अगल बगल के लोगों से नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा पुनः आप सब लोगों से यही विनती रहेगा कि स्वामी जी के जितने भी जीवन संदेश रहे हैं, मोहिनी देवी एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, यहाँ पे आपको सिखाया ही जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वयं अपना पढ़ाई करें और बच्चों को अभी से पढ़ने का आदत होनी चाहिए। जो स्कूल बुक्स है तो वो तो पढ़ते ही हैं, उसके अतिरिक्त जो महान हस्ती हैं उनके भी जीवन बायोग्राफीज आपको पढ़नी चाहिए। तभी आप कई सारे जो महान व्यक्ति हैं उनके संघर्षों के बारे में सीखेंगे। और जितने भी महान हस्ती हैं उनसे आप यही सीखेंगे कि जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो अपने संघर्ष के साथ अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। वो संघर्ष आपको सीखनी पड़ेगी। और वो शिक्षा, स्वामी जी का भी यही कहना है कि शिक्षा जो है, संघर्ष जो आपको नहीं सिखाएगा वो शिक्षा परिपूर्ण नहीं है, तो वो संघर्ष आपको सीखनी है। चलिए, मैं पुनः एक बार मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल को पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हुए पुनः आप सब लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।